आज हम बात कर रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग जो एसएससी जेई की हम प्रिपरेशन करा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा रहे हैं। उसमें हमारा जो आया हुआ है आरसीसी की हम बात करेंगे और ये जो आज का टॉपिक होगा हमारा किस पे होगा, कोड पे हमारा बेस्ड होगा जो भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है द शेप ऑफ आइडियलाइज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कंक्रीट एज प्रिस्क्राइब बाय, मतलब को कह रहा है कि हमारा स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व जो बनता है हमारा कंक्रीट का एज पर कोड के अकॉर्डिंग वो कैसा बनता है, रेक्टेंगुलर पैराबोलिक या फिर रेक्टेंगुलर पैराबोलिक। तो हम लोग को पता है कि जो हम लोग बनाते थे स्ट्रेट डायग्राम कंक्रीट का, तो कुछ हमारा इस तरह से बनता था। तो इसमें देखेंगे कुछ लेवल तक तो हमारा पैराबोलिक बन रहा है और कुछ हमारा रेक्टेंगुलर बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो इसका राइट आंसर जो होगा वो हमारा सी होगा, रेक्टेंगुलर और पैराबोलिक बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये फिगर भी आपको जाएंगे तो वहाँ पर कोड में लिखा होगा एज पर क्लॉज 38.1 पे यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है द स्ट्रेस इज डिस्ट्रीब्यूटिंग कंक्रीट स्ट्रेन में बी एज्यूम टू बी रेक्टेंगुलर ट्रापेजॉइडल पैराबोलिक एनी अदर शेप विच रिजल्ट इन प्रिस्क्राइब प्रिडिक्शन ऑफ स्ट्रेंथ इन सस्टेंशनल एग्रीमेंट विथ रिजल्ट ऑफ टेस्ट। ठीक है, लेकिन एक्सेप्टेंस स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे रेक्टेंगुलर और पैराबोलिक लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ से जस्टिफाई कर रहे हैं। ठीक है, आगे देख रहे हैं हम, आगे क्या लिखा हुआ है कि लिमिट स्टेट डिजाइन में लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेप्थ, ठीक है, उसका क्या होगा। ठीक है, तो हमको पता है भैया कितना होता है, 46, 48 और 53 तीन होता है। 46 होता है, 48 होता है और 53 होता है। 3 ग्रेड हमको पता है एक। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं मतलब 0.6 होगा, 0.46, 0.48 और 0.53 लास्ट में हम डी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब डिपेंड करता है कि हमारा कौन सा ग्रेड है, मतलब कि एपी 250 है या फिर 415 या फिर 500 है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई ग्रेड तो पूछा नहीं, लेकिन ऑप्शन हमारा क्या बी और डी दोनों मैच कर रहा था। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ जाते हैं जो थोड़ा सा क्या डिस्प्यूटेड होते हैं। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में जो आपको समझ में ठीक लगे नहीं, ये तो आप एसएससी जेई वालों के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा क्वेश्चन आंसर करेक्ट मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर में लिखा हुआ है ना 53, 48, 46। ठीक है, 53 किसके लिए भैया 0.53 किसके 250 के लिए है, 48 किसके 415 के लिए है और 500 हमारा 46 के लिए है और 505 के लिए 44 होता है। मतलब वैल्यू हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। देख रहे हैं, डिक्रीज हो रहा है और वैल्यू हमारा क्या हो रहा है, इसका देखेंगे तो वैल्यू हमारा इधर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, वैल्यू हमारा एफी ग्रेड अगर बढ़ता जा रहा है नीचे से देखेंगे तो, और वैल्यू उसका हमारा घटता जा रहा है, तो इस यहाँ पर हम लोग याद कर लेंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डिफ्लेक्शन कैन बी कंट्रोल बाय यूजिंग द एप्रोप्रिएट, मतलब डिफ्लेक्शन हमारा है बीम का या फिर कॉलम का। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग कैसे कंट्रोल करते हैं। ठीक है, डिफ्लेक्शन हमारा बीम का होगा तो कैसे कंट्रोल करते हैं, तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। ठीक है, एक्सपेक्ट रेशियो नहीं, ये एक्सपेक्ट रेशियो जो होता है हमारा हाइट और लेंथ के रिलेशनशिप को बोलते हैं। मॉडुलस रेशियो जो हमारा क्या होता है, ये हम लोग पढ़े हुए हैं, एम बराबर क्या स्टील मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील अपन कंक्रीट होता है। तो ये भी नहीं होगा, इसे तो हम लोग कंट्रोल करते नहीं। स्पेन टू डेप्थ रेशियो से होता है। वाटर सीमेंट रेशियो से होता है नहीं, वाटर सीमेंट रेशियो से नहीं होता। तो इसका तो करेक्ट आंसर जो होगा वो सी होगा, करेक्ट आंसर जो होगा उसका सी होगा। ठीक है, इसका देखेंगे यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। कैंटिलीवर जब होता है तो उसका वैल्यू जो होता है 7 होता है, सिंपली सपोर्ट के लिए 20 होता है, कंडीशन के लिए 26 होता है। कब तक, जब हमारा स्पेन का लेंथ हमारा 10 तक है। अगर एबव हो जाएगा तो जो वैल्यू आया रहता है, जैसे मान लिया कैंटिलीवर केस का हुआ तो ये 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद जो स्पेन का वैल्यू दिया रहेगा तो उतना जो डिफ्लेक्शन आएगा वही हमारा उस पार्टिकुलर सेक्शन के लिए डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इन द लिमिट स्टेट डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इज एज्यूम्ड, स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन इज एज्यूम्ड टू बी, स्ट्रेन लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमने बताया इसका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो ये कंक्रीट हो गया कोई सेक्शन हमारा बीम का, तो इसका हम स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम हम कुछ इस तरह से बनाते थे। तो क्या बनता था हमारा, लीनियर बनता था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा क्या होगा, ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर हमारा ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फॉर द कंक्रीट रेनफोर्स कंक्रीट मेंबर टोटली इमरजेंसी वाटर। ठीक है, तो एडिशनल कवर थिकनेस रिकमेंडेड बाय द कोड कह रहा है कि हमारा जो है रेनफोर्स कंक्रीट मेंबर है और टोटली हमारा किस में इमर्ज है, सी वाटर में इमर्ज है, पूरा डूबा हुआ है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि एडिशनल हम कितना कवर और हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है,
तो जैसे हम लोग को पता है बीम का कितना होगा, कोड के अकॉर्डिंग 4 पार्ट में बांटा गया ना, मीडियम, माइल्ड, मीडियम, सीवियर, वेरी एक्सट्रीम बांटा गया। तो सबका कोड में दिया हुआ था, इसमें इसका जो राइट आंसर होगा, ठीक है, 25 होगा। ये इज द राइट आंसर होगा, मतलब जितना थिकनेस तो रहेगा नॉर्मल कंडीशन में 25 है, और हम एडिशन में कर देंगे, ठीक है। इसको हम आगे दिखा भी देते हैं आपको, ठीक है। यहाँ देखेंगे लिखा हुआ है, कोड में लिखा हुआ है, तो कंडीशन होता है जनरल के लिए कि माइल्ड के लिए 20 होता है, मॉडरेट के 30 होता है, सीवियर के लिए हमारा 45 होता है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे सीवियर हमारा इमरजेंसी वाटर, लेकिन उसके अलावा नीचे आकर देखेंगे इसमें एक्सप्रेशन में लिखा हुआ है कि सीवियर कंडीशन में मीडियम कवर प्रोवाइडेड इज 45, ठीक है। मिनिमम 45 तो प्रोवाइड करेंगे, साथ में हमारा 25 एडिशनल हम और प्रोवाइड करेंगे नॉर्मल कंडीशन के लिए, ठीक है। तो उसका जो आंसर होगा राइट हमारा वही होगा, क्या होगा कि 25 एक्स्ट्रा और प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है, क्या पूछ रहा है, इन केस ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड अब डिजाइन लोड कह रहा है कि WSM में हमारा जो डिजाइन लोड होता है क्या होता है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में डिजाइन लोड क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक लोड होता है या फिर कैरेक्टरिस्टिक लोड विथ एप्रोप्रिएट पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, कैरेक्टरिस्टिक लोड विथ एप्रोप्रिएट वर्ड फैक्टर ऑफ सेफ्टी, या फिर ग्रेटेस्ट ऑफ BNC, ठीक है। तो हम लोग को पता है कि पार्शियल फैक्टर सेफ्टी जो होता है ये जनरली इंट्रोड्यूस किस में हुआ था, ये इंट्रोड्यूस हुआ था लिमिट स्टेट मेथड में हुआ था, ठीक है। तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। और दूसरा हमारा लिखा हुआ है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारा क्या है, ये तो इंट्रोड्यूस किए थे लोग वर्किंग स्ट्रेस में, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं होगा। आंसर जो होगा हमारा क्या होगा, ये होगा, ठीक है। तो इसका राइट जो आंसर होगा हमारा वो होगा ये होगा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक लोड होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, देख रहे हैं वर्किंग स्टेट में कैरेक्टरिस्टिक लोड होता है और हमारा लिमिट स्टेट में कैरेक्टरिस्टिक लोड इनटू पार्शियल फैक्टर सेफ्टी हमारा होता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला दिया है लोड फैक्टर फॉर लाइव लोड और हमारा डेड लोड के लिए कितना होगा, लाइव लोड के लिए और डेड लोड के लिए कितना होता है, 1.8 एंड 2.2, 1.8 इंटू 1.8, ठीक है। ये हमने पढ़ा नहीं, लोड कॉम्बिनेशन में पढ़ा नहीं थे। हमारा जो होता है लोड कॉम्बिनेशन हमने पढ़ाया था कि 1.5 ब्रैकेट में डेड लोड प्लस लाइव लोड, ठीक है। अगर हमारा लाइव लोड, डेड लोड और विंड लोड सब होता है तो उस पॉइंट में हमारा 1.2 होता है, ठीक है। आगे दिखाते हैं आप लोगों का इसका कॉम्बिनेशन। यहाँ पर देखिए ये हमारा, जैसे आपको पता है कि लिमिट स्टेट में हम लोग दो तरह से दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक लिमिट स्टेट कोलैप्स में और लिमिट स्टेट सर्विसिबिलिटी में। तो क्वेश्चन पर भी ध्यान रखना है कि सर्विसिबिलिटी पूछ रहा है या फिर कोलैप्स पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लोड कॉम्बिनेशन में देख रहे हैं डे लोड लाइट लोड के लिए हमारा लोड फैक्टर कितना दिया है, 1.5 यहाँ पर दिया है, 1.5 दोनों के लिए। अगर वही सर्विसिबिलिटी के लिए होता तो फिर हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर विंड लोड, डेड लोड और या फिर हमारा लाइव लोड होगा तो उस कंडीशन में देख रहे हैं कितना है, 1.22 है, सॉरी 1.2 है, ठीक है। वही अगर सर्विसिबिलिटी की बात करेंगे तो 1 है और 0.88 हमारा लाइव लोड और विंड लोड के लिए है, ठीक है। तो क्वेश्चन ध्यान से देखना है कि पूछ क्या रहा है हमसे, ठीक है, उसके हिसाब से हमको टिक करना था। ऑप्शन में सारे वैल्यू दिए रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर पूछ रहा है वैल्यू ऑफ अल्टीमेट क्रीप कोफिशिएंट फॉर द कंक्रीट, पूछ रहा है कि क्रीप का वैल्यू मतलब थीटा का वैल्यू जो होता है हमारा क्या होगा, इंक्रीज विथ एज ऑफ लोडिंग, डिक्रीज विथ एज ऑफ लोडिंग, या फिर रिमेंस कांस्टेंट इज टेकन 0.003, ठीक है। तो हमारा जो थीटा का जो वैल्यू होता है एज के साथ क्या होता है, डिक्रीज होता रहता है, डिक्रीज विथ एज ऑफ लोडिंग, ठीक है। देखेंगे इसका वैल्यू क्या होता है, तो इसका वैल्यू जो होता है 2.2, 1.6 और 1.1 होता है, ठीक है। 28 डे के लिए होता है, फिर हमारा 7 डे, 28 डे और हमारा 1 ईयर के लिए होता है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम इसको, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, ठीक है। क्रीप कोफिशिएंट बराबर अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन अपन इलास्टिक स्ट्रेन एट एज ऑफ लोडिंग, ठीक है, कितने टाइम के लिए हमारा होता है। तो यहाँ पर देखेंगे 7 दिन के लिए 2.2 और 28 डे के लिए 1.6 और 1 ईयर के लिए हमारा 1.1 होता है, ठीक है। ये हमारा क्रीप कोफिशिएंट होता है जो हमारा कंक्रीट की एज के साथ क्या हो रहा है,
डिक्रीज हो रहा है। आगे देखेंगे हमारा जो है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन द एक्चुअल स्ट्रक्चर। ठीक है, हमारा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कितना होगा एक्चुअल स्ट्रक्चर के लिए। तो जैसे हम लोग पता है कि लैब में हमारे क्या होता है, क्यूब को जनरली कास्ट करके हम लोग क्या करते थे, स्ट्रेंथ निकालते थे। तो कितना आता था, मान लीजिए कि हमारा FCK आता था। लेकिन वही हमारा जो है एक्चुअल स्ट्रक्चर जब हमको करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, पार्शली फैक्टर से हम लोग उसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते थे। तो जो वैल्यू आता था वो हमारा आंसर होता था। यहाँ पर जो आएगा आंसर वो हमारा C आएगा, 0.667 FCK आता है। ठीक है, इसलिए आता है क्योंकि साइज़ का वेरिएशन होता है। हम कंक्रीट का क्यूब को टेस्ट करके निकालते हैं FCK, मान लीजिए M20 का किया हमने, लेकिन एक्चुअल जो साइज होता है बाहर जब हम साइड पर निकालते हैं तो भाई बड़ा होता है। तो इसके वजह से हम लोग उसको पार्शियल फैक्टर की हम लोग मल्टीप्लाई करना पड़ता है, सॉरी डिवाइड करना पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, कोड में लिखा हुआ है कि किस लिए हम लोग यहाँ पर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए काउंट ऑफ एक्चुअल साइज ऑफ कंक्रीट, इसलिए हम लोग को ये करना पड़ता है। ठीक है, आगे देखेंगे फॉर RCC कंस्ट्रक्शन मिनिमम साइज ऑफ कोर सेग्रीगेट लिमिटेड टू। ठीक है, कोर सेग्रीगेट का मिनिमम साइज कितना होता है, तो वैसे 1/4 होता है। ठीक है, थिकनेस ऑफ जो भी वहाँ पर कोड में भी दिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा हमारा 20 mm से हम ज़्यादा नहीं प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये आगे देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है मिनिमम साइज ऑफ कोर सेग्रीगेट कितना, 1/4 थिकनेस ऑफ मेंबर। ठीक है, 1/4 ऑफ थिकनेस ऑफ मेंबर से हम ज़्यादा नहीं देखते हैं, लेकिन वहाँ पर 20 mm आंसर होगा उसका। नेक्स्ट देखते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट इन न्यूटन पर mm² कैन बी एज्यूम्ड एज फॉलोज वेयर FCK इज द कैरेक्टरिस्टिक क्यूब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन न्यूटन पर mm²। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता था, हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो E बराबर हमने पढ़ा हुआ है 5000 √FCK। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा B होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लिखा हुआ परमिसिबल। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंटेंट वाटर यूज्ड फॉर मेकिंग कंक्रीट शुड नॉट बी मोर देन, मतलब ठीक है ऑर्गेनिक हमारा जो वाटर हम यूज कर रहे हैं कंक्रीट बनाने में, तो उसका परमिसिबल लिमिट कितना होता है। ठीक है, ऑर्गेनिक के लिए। ठीक, तो इसका जो होता है 200 मिलीग्राम पर लीटर होता है, मतलब 1 लीटर में हमारा 200 मिलीग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इनऑर्गेनिक होगा तो यही हमारा वैल्यू क्या हो जाए, 3000 हो जाता है। ठीक है, कोड में लिखा हुआ है सल्फेट के लिए कितना होता है, क्लोराइड के लिए कितना होता है। ठीक है, आपको हम दिखा देते हैं, इस वैल्यू ज़रूर याद कर लीजिए। कभी अक्सर ये सब चीज़ें पोर्टल वाला ही पूछ देता है जल्दी जल्दी। यहाँ पर देखेंगे ऑर्गेनिक के लिए 200 लिखा हुआ है, इनऑर्गेनिक के लिए 3000 और सल्फेट के लिए 400। और क्लोराइड है हमारा किस में, अगर प्लेन कंक्रीट है तो 2000 और हमारा रेनफोर्स कंक्रीट है तो 500 और सस्पेंडेड मैटर हमारा कितना 2000। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लिखा हुआ है इन सिंगली रेनफोर्समेंट बीम इफ द परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट रीचेज अर्लियर देन परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील द बीम सेक्शन। ठीक है, तो कह रहा है कि हमारा जो है हमारा कि अगर हमारा परमिसिबल स्ट्रेस क्या है कंक्रीट का पहले पहुंच जाए, पहले ही मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच जाए, तो हम लोग पता है ना ये हम लोग इस तरह से स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाते थे। ठीक है, ऊपर क्या वैल्यू होता था 0.0035 होता था। ठीक है, 35 हो गया और नीचे हमारा 0.002 प्लस 0.87 FY और ES का वैल्यू ES होता था। ठीक है, तो कह रहा है कि ऊपर तो क्या है हमारा कंक्रीट हो गया, नीचे हमारा ये टेंशन स्टील वाला हो जाता था पोर्शन। ठीक है, टेंशन स्टील का हो जाता था। पूछ रहा है कि हमारा पहले पहुंच जाए क्या परमिसिबल लिमिट से कंक्रीट में पहुंच जाए। ठीक है, यहाँ तो अभी मान लीजिए कि यहीं तक पहुंचा हुआ है, पूरा पहुंचा नहीं है, यहीं तक कुछ ही डिस्टेंस तक पहुंचा है, लेकिन हमारा क्या है कंप्रेशन में पूरा पहुंच जाए तो वो इसे सेक्शन को क्या बोलते हैं। तो हमको पता है कि कंक्रीट अगर मैक्सिमम पोजीशन में पहुंच जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवर सेक्शन बोलते हैं। ठीक है, उसको सेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवर सेक्शन बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे डायग्राम बना कर लिखा हुआ है कि ये कंक्रीट सेक्शन हो गया बीम का, और यहाँ पर देख रहे हैं इस वाले पॉइंट पे। ठीक है, नीचे देखेंगे जो डॉटेड लाइन है वो हमारा स्ट्रेन है किसका, स्टील का है मैक्सिमम पॉइंट का। ठीक है, लेकिन ये हमारा जो है इससे पहले से पहुंचने से पहले ही हमारा क्या है कंक्रीट हमारा पहले ही पहुंच चुका है अपना मैक्सिमम पॉइंट पे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ओवर सेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अंडर के लिए देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, अंडर के लिए
स्टील सबसे पहले मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचेगा, उसके बाद से हमारा क्या होता है, कंक्रीट पहुंचता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा ये डक्टाइल फेल्यूर होता है और ये हमारा ब्रिटल फेल्यूर होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखेंगे मिनिमम क्वांटिटी ऑफ कंटेंट सीमेंट कंटेंट नीडेड इन 1 मीटर क्यूब ऑफ रेनफोर्स्ड एक्सपोज टू वेदर। कह रहा है कि हमारा मिनिमम क्वांटिटी हमारा अगर एक्सपोज टू सी वेदर में है तो कितना हमारा 1 मीटर क्यूब में सीमेंट हमारा लगता है। ठीक है, तो हमने बताया था माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और एक्सट्रीम के लिए, तो वहाँ पर भी ग्रेड कौन कौन से यूज़ करते हैं, सीमेंट कितना मीटर क्यूब होता है, ऑलरेडी कोड ने डिफाइन कर दिया। तो इसका जो आंसर जो होगा, राइट आंसर होगा वो 350 होगा। हम आपको कोड में चलते हैं, दिखाते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ माइल्ड के लिए कितना होता है 300, मॉडरेट के लिए कितना है हमारा 300, ये भी होता है। ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20, M25। यहाँ पर देखेंगे किस लिए क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन हमारा सी वाला था, तो सी वाले के लिए देखेंगे, हमारा सी के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सपोज टू सी वाटर स्प्रे या फिर कोरोसिव सवियर फ्रीजिंग। ठीक है, इसके ऊपर देखेंगे यहाँ पर क्या यह लिखा हुआ है, एक्सपोज टू सीवियर रेन अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग। ठीक है, तो हमारा जो है ये यहाँ पर जो इस क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे तो वेरी सीवियर में जा रहा है, एक्सपोज टू सी वेदर में जा रहा है वाटर में, तो इसके लिए हमारा कितना होगा 340 लिखा है, लेकिन ऑप्शन में क्या है 340 नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए हम उसको कितना टिक कर देंगे 350, जो मैक्सिमम वाला उसको हम कर देंगे, तो 350 वहाँ पर कर दिया है। ठीक है, आगे देखेंगे अकॉर्डिंग टू व्हिटनी थ्योरी मैक्सिमम डेप्थ ऑफ कंक्रीट स्ट्रेस ब्लॉक इज इन बैलेंस आरसीसी बीम। ठीक है, तो व्हिटनी साहब ने अपना एक एज्यूम किया हुआ था कंक्रीट ब्लॉक। ठीक है, जो स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम बनाते हैं उसमें स्ट्रेस ब्लॉक उन्होंने एज्यूम किया था रेक्टेंगुलर का, उसको उन्होंने डेप्थ निकाल के दिखाया था कितना हमारा आता है, तो उसका राइट आंसर जो होता है वो 0.53 डी होता है। आपको हम दिखा देते हैं, ये हमारा जो है उन्होंने अल्टीमेट लोड थ्योरी माना हुआ था। ठीक है, और इन्होंने जो है कंप्रेशन स्ट्रेन जो है 0.03 एज्यूम किया था, न कि 0.35 एज्यूम किया था। तो ये ध्यान रखिएगा, स्ट्रेन का जो वैल्यू होगा यहाँ पर कंप्रेशन में 0.003 इन्होंने एज्यूम किया हुआ था। ठीक है, तो इन्होंने फिर अपना कैलकुलेट किया था ए का वैल्यू, तो यहाँ पर देखेंगे 0.37 आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आगे लिखा हुआ है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी या प्री स्ट्रेस कंक्रीट सेक्शन शुड बी सेटिस्फाई। प्री स्ट्रेस कंक्रीट सेक्शन है और सर्विसिबिलिटी की बात की जाए तो सर्विसिबिलिटी में हम लोग क्या देखते हैं, डिफ्लेक्शन देखते हैं, क्रैकिंग देखते हैं, फटीग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है, क्रैकिंग, डिफ्लेक्शन, मैक्सिमम कंप्रेशन जी नहीं, क्रैक ओनली जी नहीं, डिफ्लेक्शन एंड क्रैकिंग जी हाँ, ये सही होगा, तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि मैक्सिमम एलाउेबल परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट बीम में कितना हम लोग रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं मैक्सिमम, टेंशन या कंप्रेशन। ठीक है, टेंशन में सॉरी डब्ल्यू हमारा क्या होता है, तो वहाँ पर सेक्शन तो लिखा नहीं डब्ल्यू या सिंगली। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या है सिंगली है, तो ये 4% हो जाएगा, 4%। ठीक है, तो हम इसको सी हमारा राइट आंसर। अगर अब मिनिमम पूछता है तो उसके लिए हमारा ये मिनिमम अपान क्या होता है, ये हमारा होता है, देखिए आगे लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है एएस, मतलब वही मिनिमम हमारा, सॉरी ये बार बार स्क्रॉल हो जा रहा है। ठीक है, ये हमारा लिखा हुआ है एएस। ठीक है, अपान बी डी इक्वल टू 0.85 अपान F5 होता है। ठीक है, मिनिमम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मिनिमम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है इन बेंडिंग मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट एट आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर, तो हम देख ही रहे हैं सुबह से कितना, ये हमारा 0.35 होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे सेक्शन बीम वेन वेयर मोस्ट डिस्टिंक्ट कंक्रीट फाइबर कंप्रेशन एंड टेंसर, क्या लिखे अटेंड परमिसिबल स्ट्रेस क्या साइमल्टेनियसली। कह रहा है कि हमारा जो है स्ट्रेस और स्ट्रेस हमारा जो है कंक्रीट का और हमारा स्टील का दोनों एक साथ हमारा क्या है परमिसिबल मैक्सिमम अपने स्ट्रेस पे जा रहा है। ऐसे सेक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग, बैलेंस सेक्शन बोलेंगे, क्योंकि इकोनॉमिकल सेक्शन कोई होता नहीं है। क्रिटिकल 3 ही सेक्शन हम लोग डिवाइड किए हैं, बैलेंस होगा, ओवर हो गया और हमारा अंडर हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे इकोनॉमिकल दिया है, क्रिटिकल देता है, तो ये होगा नहीं, तो हमारा आंसर राइट होगा क्या होगा, ये होगा बैलेंस सेक्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं परमानेंट डायमेंशन चेंज ड्यू टू लोडिंग ऑफ कंक्रीट स्टार में। ठीक है, परमानेंट
मतलब कि डेड लोड हम परमानेंट देते हैं, उससे हमको क्या मिलता है, क्रीप मिलता है। ठीक है, उससे हमको क्रीप मिलता है, कांस्टेंट लोडिंग की वजह से हमारा क्रीप मिलता है। आगे देखेंगे फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डिटरमाइंड एज, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डिटरमाइंड एज, लिखा है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी नहीं, मॉडुलस ऑफ रप्चर जी हाँ। ठीक है, मॉडुलस ऑफ रप्चर हमारा होता है। ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आल्सो कॉल्ड एज ए मॉडुलस ऑफ रप्चर। ठीक है, आल्सो कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रप्चर लिखा हुआ है। यहाँ पर इसकी अगर स्ट्रेंथ की बात करेंगे हम लोग, जिसको टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालना होता है, तो एफ सी के 0.7 एफ सी के हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि इन डिजाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट टेक्निक है, तो मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ तो कुछ होती नहीं है। ठीक है, हमको उसके लिए फार्मूला निकालना पड़ता है, एफ सी के बराबर क्या, अभी हमने बताया 0.7 रूट एफ सी के, तो यहाँ पर कोई दिया हुआ नहीं, तो वो ऑप्शन हो जाएगा नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ना कि कोड ने कोई ऐसा जीरो तो डिसाइड किया नहीं गया है, इस फार्मूले से जो आएगा उसको हमारा क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नंबर ऑफ ग्रेड स्टैंडर्ड कंक्रीट कितना होता है एज पर IS 456 के अकॉर्डिंग। तो ये जब क्वेश्चन आया हुआ था तो वहाँ पर देखेंगे इसका आंसर राइट हो जाएगा, लेकिन अब कोड में हमारा क्या संशोधन हो चुका है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है इसका जो वैल्यू है वो आएगा वो 8 हो जाएगा। कितने से वैल्यू देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले हमारा 25 से 55 तक हम लोग स्टैंडर्ड कंक्रीट मानते थे, 25 से 55 तक ही, लेकिन अब हम मानते हैं 25 से 60 तक मानते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे लिखेंगे वाई आर स्टील रेनफोर्सिंग रॉड यूज इन कंक्रीट बीम, क्यों हम प्रोवाइड करते हैं, इट कैरी टेंशन के लिए हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग सो द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर टारगेट मीन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट द इट कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, क्या लिखा है, FCK एंड सिग्मा लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि टारगेट मीन, जैसे मान लीजिए कि FCK हमको वैल्यू चाहिए, FCK वैल्यू चाहिए हमको, तो हम टारगेट मीन अपना डिसाइड करते हैं कि हमको कितना वैल्यू हमको चाहिए, तो उसके लिए जो होता है वो हमारा होता है 1.6 इंटू सिग्मा होता है, सिग्मा का वैल्यू हमारा कोड में डिसाइड किया हुआ है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ए होगा। ठीक है, वो उसका राइट आंसर ये होगा। तो आज के लिए बस इतना ही है। आप लोग जो है डेली में 25 क्वेश्चन ला रहा हूँ, डेली प्रैक्टिस कीजिए, ये क्वेश्चन आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल होंगे SSC JEE प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, काफ़ी उनको भी हेल्पफुल मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।